हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। ट्रिपल सी की ऑनलाइन क्लास ये 7th है। इसके पहले 6 क्लास हो चुके हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे 6 जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और ये कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, रैम रोम में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना है, यानी कि पूरा वीडियो को देखना है, तभी आपको जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? तो सबसे पहले आप जान लेते हैं मेमोरी का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर का मतलब तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, संगणक होता है। मेमोरी का मतलब क्या होता है, स्मृति होती है, याददाश्त होती है। तो जो भी हम कंप्यूटर के अंदर कुछ डाटा रखते हैं तो वो हम किस प्लेस पे रखते हैं? मेमोरी यूनिट पे रखते हैं। यानी कि हम जो भी डाटा रखते हैं वो कहाँ पे रखते हैं? मेमोरी में रखते हैं। अब देख लेते हैं डिफिनीसन इसकी क्या होती है। तो डिफिनीसन इसकी क्या है? इनपुट डिवाइस के द्वारा जो डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे स्मृति बोलते हैं या याददाश्त बोलते हैं। और मेमोरी हमारी कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की हमारी मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ये हमारी 2 प्रकार की मेमोरियाँ होती हैं। और प्राइमरी के अंतर कौन कौन सी मेमोरी आती हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन सी मेमोरी आती हैं, आगे चल के आपको हम बता रहे हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके अंतर्गत आपका रैम और रोम आता है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत क्या आता है? रैम और रोम आता है। और प्राइमरी मेमोरी को हम प्रायः मेन मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी भी बोलते हैं। अब बात करते हैं जो है प्राइमरी मेमोरी में जो आपका रैम है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। ये रैम का वर्क क्या होता है? तो रैम का वर्क क्या होता है कि जो भी हमारे एप्लीकेशंस रन करते हैं वो सबसे पहले किस मेमोरी में रन करते हैं? वो रैम मेमोरी पे ही रन करते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी रैम होगी आपके कंप्यूटर की स्पीड भी उसी पे डिपेंड करेगा। चलते हैं कि रैम से जो है कुछ पॉइंट्स हैं उनको हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो क्या है रैम का फुल फॉर्म? क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब क्या है? यह रीड एंड राइट मेमोरी होती है। यह रीड राइट मेमोरी का मतलब है कि यह एक ऐसी मेमोरी होती है जिस पर हम लिख और पढ़ दोनों सकते हैं। जैसे आपका वाइट बोर्ड होता है या ब्लैक बोर्ड होता है, कुछ चीज़ें हम क्या कर सकते हैं उसमें लिख भी सकते हैं मार्कर से और इसको हम इरेज भी कर सकते हैं। उसी प्रकार आपकी क्या होती है? रैम होती है जिस पे हम डाटा को रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इसका मतलब लिख और पढ़ दोनों कर सकते हैं। अब इसे हम क्या बोलते हैं? टम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? टम्परेरी मेमोरी। टम्परेरी का मतलब होता है कि जब आप रैम मेमोरी में डाटा को लिखते हैं तो उस समय क्या है कि वो मेमोरी में डाटा होता है, लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई कट जाती है, यानी कि जैसे आपका जो है कंप्यूटर बंद होता है तो जो भी रैम में डाटा होता है वो क्या होता है? इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसे वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। तो वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? हम रैम को ही कहते हैं। रैम को ही हम क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि रैम में डाटा जो पावर सप्लाई कटते ही मिट जाता है। रैम में जो डाटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो जैसे ही पावर सप्लाई कटने का मतलब जिससे भी आपका कंप्यूटर बंद होगा या मोबाइल फ़ोन जैसे ही बंद होता है, यानी कि स्विच ऑफ होता है, वैसे ही जो डाटा होता है वो सब आपका क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है। अब बात करते हैं रैम का डाटा यूज़र लिख और पढ़ दोनों सकता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे राइट एंड रीड। तो रीड यानी कि RW इसको बोलते हैं, रीड एंड राइट। RW का मतलब क्या हो जाएगा? रीड एंड राइट मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। तो यहाँ से ये रैम हो गया। अब रैम के पार्ट कितने होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। रैम के कितने पार्ट होते हैं? तो 2 पार्ट जो है रैम के होते हैं। एक है एस रैम और दूसरा क्या होता है? डी रैम। एस रैम और डी रैम रैम के 2
प्रकार होते हैं। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का क्या होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके रैम के क्या होते हैं पार्ट होते हैं, रैम के प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं रोम की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रोम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है रीड ओनली मेमोरी। देखिए इसके नाम से क्लियर है, रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको केवल रीड किया जा सकता है, जिसको केवल पढ़ा जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं रोम बोलते हैं। इसका मतलब है इस मेमोरी में केवल यूज़र पढ़ सकता है, इसमें कुछ डिलीट नहीं कर सकता है, ना फिर कुछ लिख सकता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। अब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्यों बोलते हैं। देखिए वोलाटाइल का मतलब होता है डाटा इरेज कर देता है, और नॉन वोलाटाइल का मतलब है डाटा इरेज नहीं करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। यह स्थायी मेमोरी होती है। हाँ, ये स्थायी मेमोरी क्यों होती है, क्योंकि डाटा डिलीट नहीं होता, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं स्थायी मेमोरी। अब रैम की बात करेंगे तो रैम क्या हो जाएगा अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि डाटा उसमें क्या होता है डिलीट होता रहता है और लिखता रहता है। अब बात करते हैं रैम में जो है रोम में जो है डाटा क्या होता है कि डाटा स्थायी रूप से स्टोर होता है। रैम में क्या है कि डाटा होता है वो स्थायी रूप से स्टोर होता है। अब रोम में जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं या फिर आपके लैपटॉप हैं या कंप्यूटर्स हैं, जो आपके कंपनियां क्या है लैपटॉप बनाती हैं, मोबाइल फ़ोन्स देती हैं। तो आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन्स की बात हम कर लेते हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स में क्या है कि मान लीजिए आपका मोबाइल है किसी भी कंपनी का है, मान लीजिए एमआई का है। तो जब आप फ़ोन को क्या करते हैं रिस्टार्ट करते हैं, जब आप फ़ोन को क्या करते हैं रिस्टार्ट करते हैं, या फिर आप स्विच ऑफ करते हैं या फिर ऑन करते हैं, तो उस समय क्या है कि जब आपका पावर सप्लाई कटता है या स्विच ऑन होता है या ऑफ होता है, तो उस कंपनी का क्या है नाम लिख कर आता है, उस कंपनी का नाम लिख के आता है। तो वो जो कंपनी का नाम आपका लिखा होता है वो कहाँ पे लिखा होता है, वो आपका रोम में लिखा होता है, क्योंकि उस कंपनी का जो नाम होता है वो रोम में इसलिए लिखा जाता है कि यूज़र द्वारा उसको डिलीट ना किया जा सके, कंपनी का नाम भी ना चेंज किया जा सके। आगे चलते हैं रोम। जो रोम मेमोरी है में कंपनी का डाटा स्टोर होता है। जो रोम मेमोरी होती है उसमें किस चीज़ का डाटा स्टोर होता है, तो कंपनी का डाटा स्टोर होता है। जैसे लैंग्वेज हो गई, कंपनी के अलग अलग एप्लीकेशंस हो गए, कंपनी के अलग अलग रिंगटोन्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपके रोम मेमोरी में स्टोर होती हैं। ठीक, अब रोम के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे 3 प्रकार रोम के होते हैं। कौन कौन से होता है पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। ये क्या होते हैं रैम रोम के जो है प्रकार होते हैं। अब इसके फुल फॉर्म आप देख सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। वैसे यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आप जो है समझ सकते हैं। तो पी रोम का हम बता देते हैं। पी रोम का जो फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके बाद करते हैं डबल ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है इलेक्ट्रिकली इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार फिर से इलेक्ट्रिकली इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये किसका प्रकार होता है, ये सब आपके रोम के टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं एक पॉइंट 2 पॉइंट और हैं। पॉइंट क्या है कि रोम मेमोरी यह मेमोरी निर्माण प्रक्रिया के दौरान भरी जाती है। निर्माण प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जब कंपनी क्या है किसी प्रोडक्ट को बनाती है या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, जब बनाती है तो बनाते समय ही क्या करती है उसमें अपना डाटा क्या करती है स्थायी रूप से स्टोर कर देती है। मान लीजिए आपका कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है, जो भी है, डेस्कटॉप है, पीसी है, टैबलेट है, आपका क्या हो जाता है गड़बड़ हो जाता है, सॉफ्टवेयर हट जाता है ना। तो आप क्या करवाते हैं कि सॉफ्टवेयर करवाते हैं, या मान लीजिए स्क्रीन चली गई, कुछ भी चली गई, तो आप जब करवाते हैं सॉफ्टवेयर करवाते हैं तो आपको जब सिस्टम मिलता है, जब आपको मोबाइल फ़ोन्स मिलता है तो सेम वैसे ही मिलता है जैसे आप जो है कंपनी से लेते हैं। उसमें कोई भी फंक्शंस ऐसे अलग नहीं हो जाते हैं कि नई कंपनी की जो है
दूसरे कंपनी के तरीके से हो जाए, उसी कंपनी का जो डाटा होता है उसी पे फिर से पुनः जो है आ जाता है। अब इसके बाद जो रोम का डाटा होता है उसे हम क्या नहीं कर सकते हैं, उसे हम कभी भी डिलीट नहीं कर सकते, यानी कि मिटाया नहीं जा सकता। तो रैम और रोम में अंतर क्या होगा, तो अंतर आप जान सकते हैं कि रैम क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है, और रोम क्या है, एक स्थायी मेमोरी है। अब क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, तो वो आपकी रोम होती है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है, तो वो रैम होती है। अब सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी आपकी कंप्लीट हो गई। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक बार फिर समझ लीजिए, प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। अब रैम के बारे में पूरा बता दिया है और रोम के बारे में। अब आपको बताते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम देखते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरियाँ आती हैं, ये आप पहले देख सकते हैं कि आपने नाम सुना होगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा, तो ये आपका क्या है, हार्ड डिस्क है। ये क्या है, आपकी हार्ड डिस्क है। उसके बाद ये आपकी फ्लॉपी डिस्क है। ये आपकी क्या है, फ्लॉपी डिस्क है। ये आपकी क्या है, फ्लॉपी डिस्क है। फिर उसके बाद ये आपका क्या है, डीवीडी है। ये क्या है, आपका मेमोरी कार्ड है। और ये क्या है, आपका सीडी है। और ये क्या है, आपका बीआरडी है ना, बीआरडी का मतलब ब्लू रे डिस्क होता है। ठीक, तो इसके बाद क्या है, ये आपकी पेन ड्राइव है। ये क्या है, आपकी पेन ड्राइव है। अब इनके बारे में आपको बताते हैं, तो यहीं से आपको बता देते हैं। तो हार्ड डिस्क क्या होती है, ठीक, ये हार्ड डिस्क क्या होती है आपकी। तो हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में मेन मेमोरी होती है, यानी कि कंप्यूटर में जो डाटा स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, वो किस में स्टोर किया जाता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। जो लैपटॉप या कंप्यूटर में जो भी डाटा स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, वो सब किस पे स्टोर किया जाता है, हार्ड डिस्क पे स्टोर किया जाता है। आगे चलते हैं। फ्लॉपी डिस्क क्या है, तो फ्लॉपी डिस्क क्या है, एक प्रकार की क्या है, मैग्नेटिक डिस्क होती है। किस कौन सी डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है। ये पहले के समय में यूज करने वाली स्टोरेज डिवाइस होती थी। हाँ, अब यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं इसके बारे में समझिए। स्टोरेज डिवाइस वे डिवाइसें होती हैं जिसमें डाटा को हम स्टोर करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, मेमोरी हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई। ये सब आपकी क्या होती हैं, स्टोरेज डिवाइसें होती हैं। तो फ्लॉपी डिस्क सबसे पहले इस्तेमाल होने वाली क्या है थी, ये आपकी स्टोरेज डिवाइस थी। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ हम स्टोर करते थे। तो इसकी जो साइज होती थी वो कितनी होती थी, 1.44 MB होती थी। कितनी होती थी, 1.44 MB। इसका मतलब है कि इसकी जो कैपेसिटी थी वो बहुत ही कम थी। उसके बाद डीवीडी, उसके बाद डीवीडी तो नहीं आई, उसके बाद क्या आई, सीडी आई। सीडी की जो कैपेसिटी थी वो 700 MB थी। कितनी थी, 700 MB। इसका मतलब इसकी जो कैपेसिटी थी थोड़ा सा बढ़ी हुई थी। आप पहले समझ सकते हैं कि पहले सीडी आई और सीडी की जो क्षमता थी वो कितनी थी, 700 MB थी। फिर इसके बाद क्या है, डीवीडी आई। उसके बाद क्या है, डीवीडी। तो डीवीडी की जो क्षमता थी कितनी थी, 4.7 GB थी। 4 पॉइंट जो है 7 GB थी क्या, डीवीडी की क्षमता। यानी कि इसमें स्टोरेज कैपेसिटी जो थी वो 7 पॉइंट यानी कि लगभग 5 GB की स्टोरेज क्षमता थी। उसके बाद फिर आपकी बीआरडी आई। तो बीआरडी की जो क्षमता थी वो लगभग 25 GB से 50 GB के बीच में थी। बीआरडी की जो क्षमता थी, इसकी क्षमता, बीआरडी का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क का मतलब है कि ये सीडी डीवीडी के बाद में जो है आई। तो इसकी क्षमता कितनी होती है, 25 से 50 GB। फिर अब बात करते हैं मेमोरी कार्ड। देखिए मेमोरी कार्ड की जो कैपेसिटी है वो फिक्स नहीं है। 2 GB से स्टार्ट है, 1 GB से भी पहले स्टार्ट होती थी और 500 MB से भी स्टार्ट होती थी। लेकिन अब क्या है कि टीबी में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी पहुंच गई। इसकी स्टोरेज कहाँ पे पहुंच गई, टीबी। हाँ, यदि आपको MB GB और TB में कन्फ्यूजन है तो इसके बाद हमारी वीडियो आएगी, MB GB TB बाइट बिट ये सब क्या है पूरी तरीके से आपको अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है फिक्स नहीं है। अब बात करते हैं जो सबसे कॉमन जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है वो कौन सी है, पेन ड्राइव। सभी लोग जानते हैं कि पेन ड्राइव क्या है। तो पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन ये कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी है, आपकी पेन ड्राइव है। और ये क्या है कि 2 GB से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। 2 GB से आप जितनी स्टोरेज जो है बढ़ाना चाहें इसको बढ़ा सकते हैं। तो आप 1 TB भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 TB पेन ड्राइव भी ले सकते हैं, बट क्या है ये कॉस्टली रहेगी। उसके बाद
अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क की। अब हार्ड डिस्क में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। यह एक मैग्नेटिक धातु की बनी होती है, इसका मतलब है हार्ड डिस्क मैग्नेटिक धातु की बनी होती है। इसमें डेटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। और कहाँ स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक होती है। हाँ, इसकी स्टोरेज क्षमता हमने आपको बताई नहीं। तो इसकी स्टोरेज क्षमता जो होती है अब जो आ रही है वो टीबी में आ रही है। यानी कि आपको जब लैपटॉप मिलेंगे, लैपटॉप ख़रीदते हैं या फिर आप डेस्कटॉप लेते हैं तो 1 TB या 2 TB आपको जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी मिलेगी। अब बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क। देखिए फ्लॉपी डिस्क क्या है? यह चुंबकीय पदार्थ के लेप से तैयार की जाती है। इसकी स्टोरेज क्षमता जो होती है 1.44 MB होती है। यह बहुत ही कम जो है बहुत ही कम होती है, मतलब स्टोरेज करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है। उसके बाद CD यह क्या ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना था। ये इसे मतलब ऑप्टिकल डिस्क के नाम से क्यों जाना था? हाँ, CD का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। CD का फुल फॉर्म नहीं होता है तो कंपैक्ट डिस्क होता है। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क होता है। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क। अब बात करते हैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी आपको हम बता चुके हैं 700 MB होती है। अब ऑप्टिकल डिस्क, हाँ यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो डाटा जो स्टोर होता है वो किससे स्टोर होता है? लेज़र बीम से हो स्टोर होता है। किससे होता है? लेज़र बीम। जब इसमें हम देखते हैं तो कई सारे क्या होते हैं? कलर्स इस CD में होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क आपको समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं DVD क्यूब। तो DVD का जो फुल फॉर्म होता है वो डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क क्या होता है? DVD का। लेकिन आपको ये भी जानना है कि DVD का दूसरा भी फुल फॉर्म होता है। वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD के यहाँ पे 2 फुल फॉर्म होते हैं, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक है डिजिटल वीडियो डिस्क, दूसरा क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। आपको दोनों फुल फॉर्म्स याद कर लेने। अब यह जो है CD की तुलना में अधिक स्टोरेज प्रदान करती है। इसका मतलब CD की तुलना में स्टोरेज प्रदान करती है, अधिक प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 4.7 GB होती है। 4.7 GB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसलिए CD की तुलना में बहुत ही स्टोरेज प्रदान करती है। आगे बात करते हैं ब्लू रे डिस्क। इसका मतलब क्या होता है? BRD का फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क। ये जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी CD और DVD से अधिक होती है। लगभग हमने बताया था 25 से 50 GB के बीच में इसकी जो है स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 25 से 50 GB के बीच में होती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और हमारी अगली जो वीडियो आएगी वो क्या आएगी? MB, GB और TB में क्या अंतर है? आप देखते हैं कि MB क्या है और KB क्या है, फिर GB क्या है। इनमें आपको कन्फ्यूजन बहुत रहता है, तो ये कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे इसके बाद आने वाली वीडियो को। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।